નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશુતોષ વિદ્યાલય દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં આપ સૌનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે આપણે ગયા લેક્ચરમાં વિષય હિન્દી વિશે આપણે વાત કરી હતી, બરાબર છે। એમાં પાઠ નંબર 2 ન્યાયમંત્રી એના વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરી હતી, બરાબર છે, અને એ પાઠ પૂર્ણ કર્યો હતો। હવે આપણે એક સ્ટેપ આગળ જવું છે, આગળના પાઠની કંઈક આપણે વાત કરવી છે, બરાબર છે। તો આપણો ત્રીજો પાઠ છે, કયો છે? તો કે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, બરાબર, શું નિરાશ થવું જોઈએ, બરાબર છે। તો આપણે આજે એના વિશે થોડી વાત કરીશું, બરાબર છે। ચાલો મિત્રો, તો આપણે પહેલાં એમાં લેખક પરિચય જોઈ લઈએ। એના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, બરાબર છે। એના લેખક કોણ છે? હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, બરાબર છે। તમારે મિત્રો ખાસ બધા પાઠના જે લેખકના નામ છે એ પાકા કરવાના રહે છે, બરાબર છે। હાલ આપણે જોઈએ આગળ। એનો જન્મ સન 1907 ઈસવીસન, નિધન એટલે કે અવસાન 1979માં, બરાબર। જોઈએ આપણે લેખક પરિચય। હવે आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का चपरा नामक गांव में हुआ था, बराबर। एनो जन्म क्या थयो तो के हजारी प्रसाद नो जन्म बलिया नामनु एक उत्तर प्रदेश में जिल्लो है, बराबर। एनु गाम है दुबे का चपरा, ई गाम में एनो जन्म थयो तो, बराबर। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, बराबर। परिवारों की परंपरा साथे एने संस्कृत अध्ययन अने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में एने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा पास करी थी, बराबर। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वीसन 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे, बराबर। 1940 અને 1950, બરાબર। એટલે કે 1940 થી 1950 એટલે કે 10 વર્ષ જેવો હિન્દી ભવનમાં એ નિર્દેશક તરીકે રહ્યા, બરાબર। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी भवन के भी प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया, बराबर। त्यार पछी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, बराबर। वाराणसी अने पंजाबनी विश्वविद्यालय है, बराबर है, त्यां पण प्रोफेसर तरीके काम करेलू है, अने चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पण ए रही गया है। आगळ जोईए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, बराबर। भारत सरकार है एने पद्म भूषण की उपाधि उपनाम आपीने एने सम्मान करेलू है। आगळ जोईए। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है, बराबर। हिंदी साहित्य ने अंदर जे आपણા लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, शोधकर्ता, बराबर, इतिहास के रूप में, बराबर, एना रूप में पण ए प्रचलित एटले विख्यात है, बराबर, प्रख्यात है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भटके आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास, कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य चर्चा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचन तथा इतिहास ग्रंथ है, बराबर। आमां आपणे आवुं बधुं कांई डिटेलमां बहु कांई याद राखवानुं छे नहीं, बराबर। आगळ वधीए। हवे आपणे जे पाठ छे एमां शुं कहेवा मागे छे एना विषे थोड़ी माहिती आपणे आपेली छे, बराबर। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, बराबर। प्रस्तुत जे आपणे पाठ आपवामां आवेलो छे एमां द्विवेदीजीए आपણા લેખકે કહ્યું છે કે तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, बराबर। जे આપણે
ભારતીય સમાજમાં જે કાંઈ પરિસ્થિતિ છે બરાબર એ બહારના સ્તર ઉપર છે। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। बराबर खरेखर बराबर आज पण लोकोने एमां मानवीय मूल्यों बराबर मानवीना मूल्यों जे कांई एना बराबर कर्तव्यों छे ए पण आजे पण ए जोवा मळे छे। बराबर कायम छे। बराबर अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। बराबर एना जीवननी अंदर કેટલીક ઘટનાઓ બનેલી છે એના વિશે થોડુંક આ પાઠમાં કીધેલું છે। બરાબર છે। તો એમાં કીધું છે કે क्या निराश बराबर છે कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। बराबर कि આપણે નિરાશ થવું જોઈએ નહીં। बराबर છે। हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। बराबर जीवन ने प्रत्ये આપણે आस्थावान बराबर बनी રહેવું જોઈએ। જોઈએ હવે મિત્રો આપણે પાઠ કે પાઠમાં કેવું છે। બરાબર છે। તો શરૂ કરીએ આપણે આપણો પાઠ 3। बराबर मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बराबर लेखक उदास थईने कहे छे आमां एनी उदास चिंता बराबर प्रकट करी छे अरे उदास थईने कहे छे कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बराबर कि मारू मन क्यारेक क्यारेक उदास थई जाय छे। बराबर आमां मित्रों पहेलो ज मुहावरो छे मन बैठ जाना। बराबर एटले के निराश थई जवुं। बराबर मुहावरे मित्रों याद राखजो परीक्षा में 1 मार्क में पूछाई शके। बराबर है। एमां तमने एवुं कहेशे कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर है। एवुं आपणे परीक्षानी अंदर पूछाय छे एटले याद राखजो। आगळ जोईए। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बराबर आजकल न्यूज़पेपर आवे छे। बराबर तो अंदर छोरी, लूटफाट बराबर है केटला बधा समाचार आखू चापू भरेलू होय। बराबर तो कि आजकल जे समाचार पत्र आवे छे एमां चोरी, डकैती, तस्करी बराबर है चोरी बराबर ये बधी आमां समाचार पत्र में भरेलू होय छे। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। बराबर आरोप प्रत्यारोप का कुछ એટલે આરોપનું કંઈક એવું વાતાવરણ બની ગયું છે કે લાગે છે કે દેશમાં કોઈ ઈમાનદાર માણસ જ નથી રહ્યું। બરાબર हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। बराबर બધા વ્યક્તિઓ સંદેહ કોઈ કામ બરાબર આપણે કહેવાય ને કે સંદેહની दृष्टिए જોવે છે। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाए। बराबर जेटला ए ऊपर है बराबर एटला ही एनामां दोष देखाडवामां एटले एना जे कांई वाक होय ई एमां देखाडवामां आवे छे। बराबर है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। बराबर एक मोटा आदमीए मने कीधुं हतुं के आ समये सुखी ए ज छे जे कुछ नहीं करता। बराबर जे कांई करता नहीं ये सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। बराबर कोई कांई करे आपणे कांई कर्युं होय सारूं बराबर है तो लोग तरत दोष काढवा मळे जो फलाणा छोकरो आम ने तेम ने बराबर एटले लोको सारूं ना जोईए के बराबर दोष काढवा मळे एनो वांक काढे तरत उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। बराबर जेना हारा गुण है बराबर ये भूलावी दे छे। ये कोई सारू वस्तु है ने लोग कोई न जोए। तमे कांई सारू कर्युं होय तो ये लोग न जोए। खराब वस्तु जे करो ने तमे ये लोग बहु याद राखे। आ जनरेशन एवी छे मित्रों। बराबर जे दोष है एने बढ़ा छटा कर दिखाया जाने लगेगा। बराबर जे आपणे दोष वाक है आपणो कांई बराबर ये वधारी वधारीने
દેખાડે છે। दोष किसमें नहीं होते, बराबर। वाक कोनाમાં ન હોય भाई, બધામાં હોય, बराबर। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, बराबर। आज कारण है क्या लेखक कहे છે कि आज कारण છે, आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, बराबर। એ દોષી વધારે દેખાય છે અને ગુણી કમ યા બિલકુલ, એટલે કે થોડોક યા તો बिल्कुल કે કાંઈ પણ નહીં। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय, बराबर। स्थिति આવી છે તો નિર્ણય જ સ્થિતિનો ચિંતાનો વિષય છે। આગળ જોઈએ। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, बराबर। शू आ भारतवर्ष है कि जेनु सपनु जे तिलक और गांधी, बराबर से महात्मा गांधी ए बने जोयु तु। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया, बराबर। रविंद्रनाथ ठाकुर अने मदन मोहन मालवीय एनु महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष शू है कि आमा डूबी गयु छे। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया, बराबर। तमने मित्रों खबर है कि कदाच समाजनी अंदर पण आवशे कि आपणो भारत देश है केवो छे, बिन सांप्रदायिक देश है, बराबर। एटले आपणा देशमां जो आया आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान अने मुसलमान, यूरोपीय, बराबर, आ बधी प्रजाओ वचे छे। शुं है कि आ महामानव समुद्र, बराबर, आ बधा जे हळीमळीने रहे छे, बराबर, भेगा रहे छे, ए शुं है कि मटी गयुं छे, सूखी गया, एटले कि शुं ए बधुं भूलाई गयुं छे, मटी गयुं छे, बराबर। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, बराबर। मारू मन कहे छे कि एवुं न थाय। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, बराबर। हमारा महान ऋषियों जो भारत है ये भारत है और ये रहશે, बराबर। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, बराबर। जे मेहनत करे छे ए लोको जीविका चलाने के निरीह और, बराबर, जे मेहनत करे छे ए लोको एना जीवन माटे जे कांई जरूरियातो छे ए पूरी करे छे और भोले भले श्रमजीवी पीस रहे, बराबर। ए जे मेहनत करे छे ए वधारे कमाए ज छे अने जे भोला माणसो छे, बराबर, ए पोतानो, बराबर, कमाए छे। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल है, बराबर। अने झूठ मित्रों अत्यारे तमे जो तो घणा लोको काळुं नाणुं करता होय एमांथी पाछुं धोळुं करे, काळुं नाणुं भेगुं करीने एमांथी धोळुं करे, एम करीने पैसा कमाता होय, बधा भेगा करता होय, बराबर, खोटुं करीने, बराबर। ए जे लोको छे ए फूल फल रहे एटले ए लोको खूब संपत्तिवाळा, बराबर छे, ए आनंद मोजथी रहे छे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, बराबर। जे ईमानदार छे एने मूर्खनु ए समझाय छे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के पीछे पड़ी है, बराबर। जे सच्चाई छे ए पोताना भीरू अने बेबस लोगों ने साथे पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, बराबर। एवा लोगों ने साथे जीवन में महान मूल्यों ने आस्था जे रही है। आगळ જોઈએ।
परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। बराबर, ऊपर जो देखाय छे એ હાલની મનુષ્ય નિર્મિત ત્રુટિ એટલે કે મનુષ્યની જે કાંઈ ભૂલો છે, બરાબર, એ એની દેન છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। बराबर, जे कांई मनुष्योनी बुद्धि है ये नवी परिस्थितिओ सामनो करवा माटे सामयिक विधि निषेधों बनाती है। बराबर, एना निषेधों ओला नियमों बनावे छे। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। बराबर, ये बराबर साबित न थाय एटले ये बदले छे। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। बराबर, जे नियम कानून छे, बराबर छे, आपણા नियमों ए बधाने माटे केवा छे, सरखा छे। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते। बराबर, पर क्यारेक क्यारेक एक ज नियम छे એ બધા માટે બરાબર સરખો રહેતો નથી। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। बराबर, सामाजिक कायदे कानून है, बराबर, कायदा कानून क्यारेक युग साथे पण परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। बराबर, परीक्षित आदर्शों साथे पण टकराय छे। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। बराबर, एमां ऊपरवाळा जे छे, बराबर छे, एनी साथे लागवक पण थाय छे। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसके देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। बराबर, पहला पण थयुं छे अने अत्यारे पण थाय छे। बराबर, एने जोईने निराश थवानी जरूर छे नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। बराबर, भारत है एने भौतिक वस्तुओं एना संग्रह माटे कोई दिवस ए महत्व आपेलू नहीं। उसकी दृष्टि है मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। बराबर, एनी दृष्टिए जे मनुष्य ने दृष्टिए जे नजीकનું અને મહાન આંતરિક તત્વ સ્થિર છે। બરાબર, જે મહાન તત્વ છે જે અત્યારે છે એ બેઠા છે, वही चरम और परम है। बराबर, એ જે સાચું છે। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। बराबर, बराबर, आप जे છે लोभ, मोह बधानामां होय ज मित्रों। बीजू है काम, क्रोध, बराबर है, आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। बराबर, आ जे छे विकारों एटले के जे स्वभाव ये मनुष्य ने अंदर रहेला होय छे, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण। बराबर, पण ए बधुं बुद्धिनी उपर छोड़ी देवुं, बराबर, ए इशारा पर छोड़ी देवुं ए पण थोड़ुं अघरू आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। बराबर, इन्हें कोई दिवस भारत ने कभी उन्हें उचित नहीं माना। बराबर, इन्हें कोई दे साचुं नहीं मान्युं, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। बराबर, इन्हें बराबर सदा हमेशा संयमना बंधन में बांधीने राखवानो प्रयत्न कर्यो छे। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बराबर, जे आ भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बराबर है, भूखनी उपेक्षा करी न शकाय, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बराबर, बीमार माटे दवानी उपेक्षा करी नहीं जा शकाती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जाती। बराबर, साचा रास्ता ऊपर लई जवानी कोई उपेक्षा नहीं करी शकाती। आगळ जोईए
हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, रिक्शा और व्यवस्था की स्थिति को अधिक उन्नत और ऊंचा बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। बराबर ये थाय छे कि कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए। बराबर आ जे गरीब लोगों है एना माटे जे परिस्थिति है एने दूर करवा माटे अनेक कायदा कानून बराबर कायदा कानून बनाव्या छे। जो कृषि उद्योग, बराबर वाणिज्य, रिक्शा और स्वास्थ्य की परिस्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। बराबर कि जेमा गरीब है बराबर एमा उद्योगों, वाणिज्य, रिक्शा चालको है ए स्वास्थ्य बराबर एनु जे कांई स्वास्थ्य है बराबर ए अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। बराबर एने वधारे सारी रीते बनावाना लक्ष्य में छे। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। बराबर पण जे आ लक्ष्य जे उद्देश्य है एमा कार्य करवा माटे इन कार्यों में लगना है उनका मन समय पवित्र नहीं होता। बराबर एमा जे लोकोनुं मन है ये पवित्र होतुं नहीं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बराबर ए जेना लक्ष्य ने जे एनुं लक्ष्य है एने भूली जाए छे अने सुख सुविधा कि आपणे भाई सुविधा केवी छे बराबर एनी तरफ ध्यान देने लगते हैं, एना तरफ जोवे छे। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। बराबर व्यक्ति पोतानुं मन समय अने आदर्शों साथे चालतो नहीं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। बराबर जितने बड़े એટલે કે જેટલા બડામાં જેટલા મોટા ક્ષેત્રોમાં એ ઉન્નતિ એટલે કે બરાબર ઊંચા પદ પર જાય છે બરાબર એટલા એ ઊંચા વિધાન બનાવે છે ઉતની ही मात्रा में बराबर જેટલો એ કમાય છે એટલી માત્રામાં એ લોભ, મોહ બરાબર એ બધું વિકાર એનામાં જે કાંઈ આવે છે એ વિસ્તૃત પોતે એટલે કે એ આ જે લોભ છે, મોહ છે બરાબર કાંઈ આપણે પાછા પૈસા આવી જાય વધારે તો આપણને એ વસ્તુ લેવાની પણ લોભ થાય કે ભાઈ હાલો ભાઈ પૈસા આવી ગયા છે, હાલો ભાઈ આ લઈ આવીએ, તે લઈ આવીએ, આ લેવું છે, તે લેવું છે બરાબર એમ લોભ મોહ બધું વધે છે જેટલો એ મોટો વ્યક્તિ બને છે બરાબર। लक्ष्य की बात भूल गई बराबर एनु लक्ष्य जे है बराबर ये एनी बात भूलाई गई। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। बराबर आदर्शों है एने मजाकनो विषय बनावी दीधो और संयम को तकियानुसी मान लिया। बराबर पोताने तकियानुसी बराबर मानी लीधो। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। बराबर परिणाम जे थवानुं हतुं ए थाय छे। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। बराबर आ के थोड़ुंक कवि कहे छे के लोभ बराबर एनो कारण छे ए वधे छे एनुं कारण छे। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। बराबर पण आ स्पष्ट है कि महान है दिखाई महान और उपयोगी देखाय है। बराबर है आगळ जोईए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में दिखाता आ रहा है। बराबर भारतवर्ष है ये हमेशा कानून ने
धर्म के रूप में, बराबर, धर्मना रूपમાં જોતું આવ્યું છે। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिखा गया है, बराबर। आज एकाएक, बराबर, जे कानून है, कायदा कानून अने धर्म में अंतर, धर्म में अंतर देखाड़वामां आव्युं छे। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, बराबर। धर्म से मित्रों एने धोखा एटले के दगो न दई शकाय, बराबर, पर कानून है उसको दिया जा सकता, बराबर। एमां पण जे धोखा है ये दगो ये थई शके छे। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, बराबर। आज कारण है कि लोको छे ये धर्मभीरु है, એટલે કે ધર્મમાં માને છે, કાનૂન की त्रुटियों से लाभ उठाने लगे, बराबर। कानूनना जे कायदा कानून है एनो ए लाभ उठावे छे, बराबर। एमां ए संकोच करता नहीं, बराबर। जे कायदा कानून है एनो लाभ उठाववामां ए संकोच करता नहीं। आगळ जोईए, इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, बराबर। जे आ अत्यारे प्रमाण में है ये समाज में ऊपरी जे उपरनो वर्ग है, बराबर, ये जे चाहे ये करी शके छे। भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव करा, बराबर। अलग अलग भारत है ये आज पण अनुभव करे छे कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, कि धर्म है ये कानून थी मोटी वस्तु है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज पण सेवा, ईमानदारी, बराबर, साचू अने आध्यात्मिकता एना पण मूल्यों बना रहे छे। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, बराबर। ये दबाई गया है पण ये नष्ट थया नहीं, ये दूर थया नहीं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, बराबर। आज पण ये मनुष्य ने प्रेम करे छे। महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत, बराबर, जो आटलू जोई ले, पहला महिलाओं का सम्मान करता है, बराबर। आपणे समाजनी अंदर महिलाओं ने मान सम्मान आपे छे। कोई 26મી જાન્યુઆરી होय कि 15મી ऑगस्ट राष्ट्रीय तहेवार होय, बराबर, तो कोई व्यक्ति महिलाओं कई होद्दो धरावती होय तो एने राष्ट्रध्वज फरकाववा माटे बोलाववामां आवे छे, बराबर। एने पण मान सम्मान समाजनी अंदर आपवामां आवे छे। झूठ और चोरी को गलत समझता है, बराबर। जे खोटू छे अने जे चोरी छे, बराबर, एने गलत एटले के खोटू समझे छे। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, बराबर। बीजाने पीड़ा एटले के दुख पहोंचाडवामां ए केवुं माने छे तो के पाप माने छे, बराबर। कोईने आपणे कई दुख पहोंचाडीए तो लोको एवुं माने छे के ए आपणे पाप लागे, बराबर। कोईने आपणे कंईक कर्युं होय, बराबर, तो ए के एमां आपणे पाप लागे छे, एवुं लोको माने छे। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, बराबर। बधा ज व्यक्तिओ, बराबर, आ जीवन में इस बात का अनुभव करता है, आ बातनो ए अनुभव करे छे। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, बराबर। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार एटले एना प्रत्ये आक्रोश एटले के क्रोध है, जे यही आज ए ज साबित करे छे कि आपणे आवी वस्तुओथी
આવું વસ્તુઓ પ્રત્યે ખોટું સમજીએ છીએ અને સમાજમાં उन तत्वों की प्रतिष्ठा का कम करना चाहते हैं। बराबर ये प्रतिष्ठा जे कई है बराबर એને ઓછું કરવા માગે છે જો ગલત તરીકે से धन या मान संग्रह करते बराबर જે ખોટી તરહ છે બરાબર કાળું નાણું આપણે કહીએ બરાબર ખોટું તરહનું બધું નાણું અને માન સન્માન એ સંગ્રહ કરે છે બરાબર। આગળ જોઈએ दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है बराबर दोष है एनु आपणे साचुं देखाडवानुं बराबर एक खोटी बात है नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें इस रस लिया जाता है और दोष घातक को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है बराबर। दोषों का पर्दाफाश बुरी बात नहीं है बराबर जे दोषो है ये देखाड़वा ये खोटी बात है नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए समय उसके रस लिया जाता है बराबर। जो खोटू है एना एमां एवं खबर पड़े छे कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है बराबर। ये जो खोटो पक्ष है एनु आचरण करवा माटे बराबर ए खबर पड़े छे के बराबर है जे दोष है एने देखाड़વો बराबर ई कोई खराब बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें इस रस लिया जाता है बराबर। ये पक्षનું આચરણ કરવા માટે એમાં રસ લેવો એ સારી વાત છે એમાં ઉદ્ઘાટિત करने के लिए रस लिया जाता है बराबर એમાં રસ લે છે और दोषघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है बराबर। અને दोषघाट છે એને એક કર્તવ્ય એક माने छे। बुराई में रस लेना बुरी बात है बराबर। बुराई में रस लेवो खोटू है एमां रस लेवो ये खोटी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। पण जे साचुं छे बराबर एने एना करता वधारे अथवा तो एटली रसथी आपणे जे कांई वस्तु करीए छीए एने बराबर एटली उजागर एटले के एटलुं आगळ लई जवामां ए खोटी बात है बराबर। जे साचुं छे मित्रों एने आपणे खरेखर आगळ लई जवुं जोईए पण अमुक लोको छे ए खोटुं होय एने ज आगळ लई जता होय छे। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है बराबर। घणा बधा लोको छे के एवी घटना बराबर घणी एवी घटनाओं छे बने छे कि जिन्हें उजागर करने के लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना लगे कि एना प्रत्ये एने वधारे आगळ लाववा माटे लोको ए सारू करे छे अने एना प्रत्ये पण भावना पण हारी राखे छे। आगळ जोईए एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया बराबर। हवे लेखक है एना जीवन में जे घटना बनी है एना विषे आपने थोड़ू कहे छे। जोईए मित्रों हूँ कहे छे बराबर। एक बार हूँ रेलवे स्टेशन पर टिकट लईने भूल में 10 ની जगह 100 रुपयानी नोट दई नहीं कि हूँ फटाफट गाड़ी में आवीने बैठी गयो। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास में के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ बराबर। थोड़ी वार में जे टिकट बाबू है टिकट देवावाळा है ये सेकंड क्लास बराबर बीजो जे वर्ग हतो डब्बो बराबर एमां बधाना आदमीना चेहरा जोता जोता ए त्यां
उपस्थित એટલે ત્યાં હાજર થયા। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। बराबर એ બધાના બરાબર મોઢા જોતા જોતા આવ્યા અને એ જે લેખક છે એ બેઠા હતા એને ઓળખી લીધા। बराबर એને पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। बराबर खूब ज विनम्रता थी एने लेखकना हाथ में कि मारा हाथ में 90 रुपये એટલે કે 90 रुपया रखी दीधा એટલે કે આપી दीधा। यह बहुत गलती हो गई थी। बराबर अने ए आपीने 90 रुपया आपीने बोल्या ए टिकિટ देवावाळा बराबर टिकિટ बाबू कि यह बहुत गलती हो गई थी। बराबर ये मोटी भूल थई गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। बराबर तमे पण न जोयुं अने मैं पण ना जोयुं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। बराबर एना चेहरा पर बराबर विचित्र संतोष थयो होय। बराबर आपणे हास संतोष थयो होय एवुं एना मोढा पर हावभाव हतो। मैं चकित रही गया, हूँ विचार में पड़ी गयो, चौंकी गयो। आगळ जोईए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। केवी रीते कहूँ कि जे दुनिया में बराबर सच्चाई एटले साचुं अने ईमानदारी बराबर ए लुप्त थई गई एटले के बधुं भूलाई गयुं छे। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बराबर आवी अनेक घटनाओं घटी है। बराबर जाणी अजाणी केटली घटनाओं बनी है, पण एमां एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। पण एमां जे ठगी बराबर लूटफाट एनी एक घटना है छे ये खूब प्रचलित है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। एक बार हूँ बस में यात्रा करी रह्यो हतो। बराबर त्यारे मारी साथे बराबर पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बराबर 3 हूँ मारी पत्नी अने मारा 3 बाळको पण साथे हता। बस में कुछ खराबी थी। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बराबर बस में थोड़ी खराबी थी एटले रोकाई चालती थी, कूक कूक एम रोकाई चालती थी। गंतव्य है कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बराबर त्या थोड़ुंक हाले एटले कोई 5 मील पहला ज आगू हतुं त्यां ज एने त्यां ज ते जवाब दे दिया एटले के त्यां ज बंद पड़ी गई। रात के कोई 10 बजे हो गए। बराबर रातना केटला वाग्या हशे? 10। बस में यात्री घबरा गए। बराबर बस में जे यात्रीओ हता ए घबराई गया। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। बराबर कंडक्टर जे बस बंद पड़ी गई एटले कंडक्टर तरत उतरीने बसनी ऊपर गयो अने जे ऊपर साइकिल पड़ी थी ये साइकिल लेकर चलता बना। बराबर साइकिल लईने भागी गयो। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों जे बैठा था मुसाफर बराबर से एने एवुं लाग्युं कि आपने आ धोखा दे रहा है, एटले के आपने आ कंईक सलवाड़वा माटेनुं करे छे। आगळ जोईए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बराबर बस में जे बैठा था लोग एने अलग अलग जातनी बधी वातों शुरू करी दीधी। बराबर कंईक थाय एटले आपणे बधा लोको भेळा थाय एटले वातो करे, आम छे तेम छे। बराबर ओलो आम ने तेम ने एम बधाए आ कंडक्टर वयो गयो एटले एने बधी अलग अलग बधी वातों शुरू कर दीधी कि भाई ओलो क्यांक डाकूने लेवा तो नहीं गयो होय ने,
बराबर। अगर जो है किसी ने कहा यह डकैती होती है, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट गया था, बराबर। कोई कीधું કે અહીંયા છોરી લૂંટપાટ થાય છે એ કે, બરાબર, 2 દિવસ પહેલાં જ અહીંયા इसी આવી રીતે એક બસને લૂંટી લીધી थी। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बराबर। परिवार સાથે એક હું પણ હતો। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, बराबर। एना बराबर छोकराओ छे ए पानी पानी करी रह्या था, बराबर। पानी का कई ठिकाना न था, पानीनु काई ठिकाणुं न हतुं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, बराबर। ऊपर थी जे डाकुओ छे, आदमीओ छे, एनो डर जामी गयो तो। आगे जोईए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, बराबर। थोड़ा युवानियों है ए ड्राइवर ने कि आ ड्राइवर है तो क्या આપણે એને પકડીને મારી કે આ તો કાંઈ કાવતરું નથી કર્યું ને, બરાબર। તો ડ્રાઈવરને પકડીને મારવાનો એણે બરાબર નક્કી કર્યું। ड्राइवर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी, बराबर। एना मोढा ऊपर तो बराबर एने बीक लागवा मळी, बराबर। लोगों ने उसे पकड़ लिया, बराबर। लोगों ने पकड़ी लीधो। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बराबर। के ए मारी तरफ जोयू अने ए बोलो कि हम लोग कुछ बसनो कोई उपाय करीए छे, बचाए ये लोग मारेंगे, बराबर। बचाओ कि मने आ लोको मारशे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, बराबर। बीक तो कि मने पण हती, पण उसकी कातर मुद्रा एटले ए जे इशारो कर्यो तो, बराबर, ए जोईने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, बराबर। यात्रियों ने पछी अहींया समझाव्या कि मारवानुं ठीक छे नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, बराबर। पण यात्रीओ जे छे मुसाफरो एटला बधा घबराई गया था कि मारी बात सांभळवा माटे तैयार हता नहीं। बराबर है। आगे जोईए, कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, बराबर। कोई के कीधुं कि आनी बातों में न आओ, आ दगो दे छे। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है, बराबर। कंडक्टर ने पहला ज एने डाकुनी पासे मोकली दीधो छे। मैं भी बहुत भयभीत था, बराबर। हूँ पण खूब डरतो तो। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, बराबर। मारी अने मारी पत्नी छे एनी हालत खराब है। तो मित्रों खास ध्यान रखो, लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतरकर एक जगह घेर कर रखा, बराबर। ए ड्राइवर ने लोगों मार्यो तो नहीं, पण एक जगह बराबर नीचे उतारीने शू कर्युं तो के घेर कर रखा, बराबर। बस में बेहाड़ी दीधो, फरते लोगों, बराबर, घेरीने बेहाड़ी दीधो, बराबर। खोपचा में लई लीधो, कहेवाय ने खोपचा में लई लीधो, एम बधा कहे ने खोपचा में लई जाए, बराबर। आगे जोईए, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा, बराबर। कोई पण घटना बने तो बराबर तो पहला ड्राइवर ने खत्म करी नाखवानो एने साचुं लाग्युं। ए गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, बराबर। आप जे एनो कोई असर न पड़ी। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, बराबर। ए समय बराबर एक खाली बस આવી રહી છે અને એમાં જે બસ કંડક્ટર હતો, બરાબર, જે સાયકલ લઈને ગયો હતો એ પણ બેઠો છે। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, बराबर। आवीने तरत ए कीधुं कि अड्डे एटले के जे बस स्टेशन है ત્યાંથી नवी बस लाव्यो छे अने इसमें बैठिए, बराबर, एमां बैठो। वह बस चलाने लायक नहीं है, बराबर। ये बस चलावा लायक नहीं, बराबर।
फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा ले के आया। बराबर। ये क्या આપણે પગ્યા? फिर मेरे पास आया। बराबर। પછી એને પાસ ગયા અને પાણી और थोड़ा दूध लेकर आया। बराबर। પાણી, થોડુંક પાણી અને થોડુંક લોટામાં दूध પણ લાવ્યો અને બોલ્યો કે પંડિતજી, બચ્ચો કા રોના મુझसे देखा नहीं गया। બરાબર। છોકરાઓનું રોવાનું મારથી જોયું નથી જાતું। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। बराबर। ત્યાં જ दूध મળી ગયું એટલે થોડું લેતો આવ્યો। यात्रियों में फिर जान आई। बराबर। यात्रियों છે, मुसाफरों છે, એનામાં जान આવી। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। बराबर। અને બધાએ એની પાસે માફી માગી અને 12 વાગ્યા પહેલાં, 12 બજે એટલે કે 12 વાગ્યા પહેલાં જ लोग अड्डे, बस अड्डे पहुंच गए। बराबर। बस स्टेशने पहुंची गया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? केवी रीते कहूँ छे कि कहूँ कि मनुष्यता जे मानवता है, बराबर, ये समाप्त थई गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? बराबर। केवी रीते कहूँ कि लोगों में दया भाव ये नहीं रह्यो? जीवन में न जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें मैं भूल नहीं सकता। बराबर। जीवन में एवी કેટલી ઘટનાઓ બની છે કે જેને હું ભૂલી નથી શકતો। આગળ જોઈએ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। बराबर। ठगा भी गया हूँ के बराबर, રોકાઈ પણ ગયો છું અને ધોખા બી ખાયા એટલે કે બરાબર, ધોખા એટલે કે કંઈક આપણને નુકસાની, બરાબર, એ પણ ખાઈ પડી છે। પરંતુ बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। પણ ખૂબ ઓછા સ્થળ ઉપર વિશ્વાસઘાત, બરાબર, વિશ્વાસ કરવા લાયક હોય એવું અમુક સ્થળો પર જ મળે છે। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया। बराबर। केवल एना ऊपर ज हिसाब, बराबर, राखवानो के जे धोखा, जेनामां धोखा एटले के जे विश्वासघात थयो होय, बराबर, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। बराबर। तो जीवन कष्ट एटले के दुख, बराबर, विनानु हो थई जशे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, पर एवी घटनाओं पण कई ओછી नहीं। जब लोगों ने आकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। बराबर। पण आवी सहायता करी छे पण मन छे एने दबावी दीधुं छे और हिम्मत बढ़ाई है। बराबर। पण एमां हिम्मत वधारी छे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे संदेह न करूं। बराबर। जे रविंद्रनाथ ठाकुर है एने एवी प्रार्थना, एक प्रार्थना में गीत में भगवान ने एवी प्रार्थना करी कि संसार केवल नुकसान ही उठाना पड़े। बराबर। संचार में केवल फक्त नुकसान ज उठावू पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे, बराबर, जे धोखा ही खाना पड़े। बराबर। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो। बराबर। एवा अवसरों पर हे भगवान मने एवी शक्ति आपो कि मैं तुम्हारे संदेह न करूँ, कि हूँ तमारो वाक न काढूँ। बराबर। आगे जो आप चलो फकरो। मनुष्य की बनाई विधिया गलत नतीजे तक पहुँच रही है। बराबर। मनुष्य ने बनावेली विधिओ है, जे खोटी विधिओ है, ये नतीजे तक पहुँच रही है, ત્યાં સુધી પહોંચી રહી છે। तो इन्हें बदलना होगा, तो इन्हें बदलवी જોઈએ। वस्तुतः आए दिन उन्हें
बदला ही जा रहा है। बराबर, तो आओ આપણે એને બદલીએ। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, પણ આજ પણ એ આશાઓની જે જ્યોત છે એ બુझाई એટલે કે ઓલવાઈ નથી। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। बराबर, महान भारतवर्ष बनावा माटे आज भी एनी संभावना बनी रही है अने बनी रहे छे। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मारा मन निराश थवानी कोई जरूर नहीं। बराबर मित्रों, आपणो पाठ अहींया थाय छे पूरो। हवे शब्दार्थ, बराबर, मुहावरे अने स्वाध्याय, बराबर, आ तमारे पाकी बुक में लखी नाखवानुं छे। बराबर, तो आपणो आ पाठ छे अहींया 3 क्या निराश हुआ जाए ए अहींया पूरो थाय छे। बराबर छे मित्रों, वारंवार जोजो विडियो अने कांई न समजाय, बराबर, तो अहींया स्कूले अमे होईए छीए, कांई प्रश्न होय तो बराबर अहींया आवीने अमने पूछी जो अथवा तो फोन करीने पूछी जोजो। बराबर, तो આપણે અહીંયા સુધી આપણે આજે રાખીએ છીએ। બરાબર, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ જોશું। તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ। અસ્તુ।